के लोगों को खाने और रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की किल्लत के साथ साथ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खराब अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान सरकार पर लगातार विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देश में आर्थिक तंगी हो गई है और महंगाई दर में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। एक रिपोर्ट की मदद से समझिए कि किस तरह की महंगाई पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं। पाकिस्तान में प्याज की कीमतें जनवरी 2022 में 36.7 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो कि 501% बढ़कर 2023 जनवरी में 220 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। चावल, दाल और गेहूं की कीमतों में भी एक साल के अंदर करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की कीमतों में 61% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 48% की बढ़ोतरी देखी गई है। दूध, प्याज, नमक जैसे जरूरी सामान भी इतने महंगे हो गए हैं। इन्हीं के सगों ने छुरी रख दी थी ना, तो इंडियन आर्मी गई थी। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, वो भी एक बहुत तगड़ा ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस। आप जाइए, मैंने सारी डिटेल मेजरली राइट में दे रखी है, वो वीडियो भी देखिएगा और उसका लिंक यहां पे आप लिंक क्लिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। बात हुई क्या, मोदी जी गए, ठीक है, मोदी जी गए 4 जनवरी। कहां गए? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मोदी जी गए, मोदी जी ने बोला कि बड़ी सुंदर जगह है और किसी को भी अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो लक्षद्वीप एक बार जरूर आए, आपके देश में आप जरूर आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहां पे करिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने भी स्नॉर्कलिंग, यानी कि वो पानी के नीचे जाते हैं ना, स्नॉर्कल लगा के, स्नॉर्कलिंग बोलते हैं, वो अंडर वाटर जाते हैं, तो मैंने वो करके देखी, बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी आइए। सिंपल सी बात है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो लोगों को कह रहे थे कि रण ऑफ कच्छ में आइए घूमने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार एक बात समझती है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप। अच्छा, मोदी जी पहुंच गए और मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि साहब आप आइए लक्षद्वीप। ये तो आप आइए रण ऑफ कच्छ भी बोलते थे। जब G20 हुआ था, आपको पता है ना, एक मीटिंग उसकी कश्मीर में हुई थी, टूरिज्म वाली थी। उन्होंने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिलवाने के लिए उन्होंने वहां पे G20 की मीटिंग करवा दी कि वहां पे कश्मीर में और लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे कश्मीर में। वो तो हर जगह बात करते हैं। भारत में गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। यार, सरकारों का काम ही यही होता है। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे? लेकिन दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई और मालदीव्स वालों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ट्वीट उन्होंने क्या करा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 ऐसे मंत्री हैं, और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, पर 3 मुख्य तौर से मंत्री हैं जिन्होंने ट्वीट करना शुरू करा। जब उन्होंने ट्वीट करा दोस्तों, तो भारत से आई जबरदस्त प्रक्रिया। और मालदीव्स के जो मंत्री थे ना, इनको यह नहीं पता था कि भारत में इतना उबाला रखा है। इन्होंने क्यों करा मुझे यह नहीं पता, इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया, लेकिन शास्त्रों में इसको उड़ता तीर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं 1 बाय 1 किसने क्या बोला। अब ये ट्वीट देखिए, आपके सामने ट्वीट है, आपके स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मजूम माजिद ये कहते हैं कि मैं भारत की टूरिज्म को सक्सेस विश करता हूं, पर मालदीव्स को टारगेट करना यह कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है। इंडिया बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है बीच टूरिज्म में। हमारा जो रिसोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त है और उनके टोटल जो आइलैंड है उससे कहीं ज्यादा है। ये देखिए, ये बात कही है अब्दुल्ला महजूम माजिद। अब दोस्तों देखिए, अब्दुल्ला महजूम माजिद ने यह बात बोली है, क्या कह रहे हैं कि टारगेट करा है मालदीव। कैसे टारगेट करा है मालदीव्स को? मालदीव्स का नाम लिया क्या? अगर भारत के प्रधानमंत्री ये बोले हैं कि आप भारत आइए, तो मालदीव्स को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल ही जाहिल पैदा हुए हो। अब देखो दूसरा वाला, अब दूसरा ट्वीट दिखाइए, एडिटर साहब लगाइए जरा दूसरा ट्वीट। अब दोस्तों दूसरा ट्वीट है मिनिस्टर मरियम शिवना। ये मोदी जी की फोटोग्राफ जो लगी थी उनके ट्विटर पे, कहते हैं व्हाट अ क्लाउन। इजराइल के पपेट ने, कहते हैं इजराइल का पपेट मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। ये अब ये मैं बता रहा हूं, अब मैं इनको जवाब दूंगा
फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर ये इस्लामोफोबिया की बात करेंगे। लेकिन आज मैं इनकी क्लास लूंगा, रुक जाइए धीरे धीरे और बताता हूं। एडिटर साहब जरा तीसरा ट्वीट। मलशा शरीफ कहती है, इसने कई सारे ट्वीट करे हैं मलशा शरीफ ने, पर अगर आप मलशा शरीफ के ट्वीट देखें तो इसने कई सारी चीजें करी हैं और कई सारी चीजें बोली हैं इसने मोदी जी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी was declared terrorist for killing 2000 Muslims, yet he was given VIP treatment and second highest honor in the country. ये मंत्री हैं इसकी, ये सुअर जैसी शक्ल वाली औरत, ये हाँ। जो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये कहता है थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालदीव्स कार्गो फेरी सर्विसेज के लिए मुबारकबाद देता है, कहता है व्हाई डोंट यू गेट मैरिड टू मोदी जी। फिर इसने क्या बोला है, एट दिस रेट एमडीपी एक्टिविस्ट्स एंड लॉयल मेंबर्स वॉन्ट इवन हेजिटेट टू ड्रिंक काउ यूरिन, गौमूत्र वाला। ये कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले गौमूत्र भी पी सकते हैं, जो पावर में थे पहले। फिर उसने लिखा है मोदी मुर्दाबाद। फिर ये कहती है अगर नरेंद्र मोदी someone who has been proven to be responsible for killing of thousands of Muslims, मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ नहीं है, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये इनके मंत्री